हेलो फ्रेंड्स। आज के युग में इंग्लिश की क्या महत्ता है ये सब लोग जानते हैं। मीन्स एवरीबडी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। सो एवरीबडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, बट हाउ टू लर्न इंग्लिश इज वेरी important. So if you want to learn English, try to join my channel, my YouTube channel, learning classes, and then you can learn complete English. So let's start. Today I am going to talk about the tense and the formation of tense. I am going to talk today about present continuous. आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या कंटिन्यूअस की जगह आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव, या इसको आप कह सकते हैं इम्परफेक्ट। चलिए आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस मीन्स समझिए कि एक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा। एक्शन कंटिन्यू, एक्शन क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, यानी लगातार चलता रहेगा। जो एक्शन जो काम लगातार चल रहा है प्रेजेंट में, उसको आप समझ लीजिए कि वह क्या है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मीन्स ये जो प्रेजेंट का जो सेकंड लड़का है यानी दूसरा जो बेटा है, ये कंप्लीट करता है इस चीज को कि कंटिन्यू रहना है, इसमें रुकना नहीं है, इसमें किसी प्रकार का डेफिनेट नहीं है, न स्टार्टिंग पता है और ना ही एंड पता है। यानी कि कोई काम चल रहा है, उसका स्टार्ट कब हुआ और कब एंड होगा ये पता नहीं है, वो कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, राम क्रिकेट खेल रहा है। मीन्स आपको ये पता नहीं है कि राम कब से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, कब स्टार्ट क्या खेलना और कब वो खत्म करेगा। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि यह कंटिन्यू चल रहा है। देयर इज नो स्टार्टिंग, देयर इज नो एंड। मीन्स स्टार्टिंग हमको पता नहीं है और एंड पता नहीं है कि कब वो खत्म होगा। जैसे कोई बैटिंग कर रहा हो और उसे पता चल रहा है कि वो कब बैटिंग किया, लेकिन जो नए में देखने वाले लोग आ रहे हैं उसको तो पता नहीं है कि कब से वो खेल रहा है और कब तक खेलेगा, वो आउट कब होगा। तो इसी तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसकी जो पहचान होगी हिंदी में, वो पहचान क्या होगी, रहा, रहे, रही। ये वर्ब, ये हमारा एक्शन रहेगा, यानी हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब हमारा हिंदी का कैसा रहेगा, रहा, रहे, रही। तो हम समझ लेते हैं कि ये कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये प्रेजेंट में है। तो अब बताइए पहचान जो है, प्रेजेंट की पहचान क्या होती है। तो इसके बाद है, हैं, हो, हूँ, ये रहे, इसके बाद प्लस में रहेगा लास्ट में। ये तो हो गई इस प्रेजेंट की पहचान। और ये एक्शन यानी कि क्रिया में वर्ब में रहा, रहे, रही लगा रहे, तो समझिए कि वो कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर प्रेजेंट की पहचान है तो समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर पास्ट की पहचान है आकार, दीर्घिकार, एकार, तो समझिए कि वो पास्ट का है। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो ये प्रेजेंट की पहचान होगी। अब इसके रूल्स क्या होंगे, चलिए आज जानते हैं। रूल्स में जो हमारा होगा, चलिए हम रूल्स की बात करते हैं। तो रूल्स में हम स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 हम यहाँ बताते रहे कि हमारा स्टेप 1 जो होगा वह होगा अफर्मेटिव। ठीक है, स्टेप 2 जो होगा वह हमारा होगा नेगेटिव। स्टेप 3 जो होगा वह हमारा हो जाएगा यस नो क्वेश्चन। और स्टेप 4 जो होगा वो यस नो प्लस नेगेटिव। ठीक है, और जो 5th होगा वो होगा WH क्वेश्चन।
और जो 6th होगा WH प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो हम स्टेप 1 ले रहे हैं। स्टेप 1 का हमारा रूल्स क्या होगा, पहले लगाना है सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट लगाइए, फिर लगाइए क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, देखिए इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब लगना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो लगना है इज, एम और आर। ठीक है, प्रेजेंट में इज, एम और आर का प्रयोग होता है, ये बात को हमेशा याद रखना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो लगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये क्लियर करना है माइंड में कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और प्लस में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, और इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप का रूल्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि राम क्रिकेट खेल रहा है, तो हो जाएगा राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, हमारा जो हो गया पहला स्टेप का राम इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी ये V4 जो होता है, V4 को कहते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी V4 होता है। अब देखिए हमारा जो दूसरा स्टेप है हमारा नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव के बाद जो नेगेटिव होगा, तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब बस ऐसे ही लगाएंगे। अब यहाँ देखिए नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाने से बन जाता है। ठीक है, क्लियर समझ लीजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर, ओके। अब देखिए यहाँ V4 लगा दीजिए, फिर लगाइए ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन डाल दीजिए। इसी को हम ऐसे करेंगे, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव में, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए हमारा थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप है हमारा यस नो क्वेश्चन का। तो पहले क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, और शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, और फोर्थ फॉर्म जो है वो हमेशा रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, और प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन हो जाएगा, जैसे इज राम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ स्टेप जो है, हमारा फोर्थ स्टेप देखिए यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव, तो ऑक्सिलरी वर्ब लगाइए, फिर लगाइए सब्जेक्ट, और फिर लगाइए नॉट। ठीक है, फिर नॉट लगा दीजिए, इसके बाद V4 और ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर लगाइए साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये वर्ब के फॉर्म्स को हम पहले वीडियोस में बता चुके हैं, वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं, ये वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं यानी उस पर हम फोकस कर चुके हैं। जो पहला वर्ब का फॉर्म होता है वो V1 ओरिजिनल में रूप में रहता है, और जो V2 होता है वो पास्ट फॉर्म होता है ना, और जो V3 होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और V4 जो होता है वर्ब में ING जोड़ देते हैं, और V5 जो होता है वो वर्ब में S या ES जोड़ देते हैं। ठीक है, ये होता है। तो अब हम नॉट और V4 फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो हमारा होगा इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब देखिए हमारा जो फिफ्थ स्टेज होगा वह फिफ्थ स्टेज हमारा क्या है, WH। तो इसमें क्या करना है, WH लगाइए, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाइए, फिर लगाइए सब्जेक्ट, फिर लगाइए वर्ब फोर्थ फॉर्म, और फिर लगाइए ऑब्जेक्ट, फिर लगाइए साइन ऑफ इंटरोगेशन। WH ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब फोर्थ लगाइए और ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाइए। जैसे देखिए वाई इज राम प्लेइंग क्रिकेट, मीन्स कि राम क्रिकेट क्यों खेल रहा है। ठीक है, राम क्रिकेट क्यों खेल रहा है। अब हमारा देखिए सिक्स्थ स्टेज क्या है हमारा, तो
तो WH के साथ नेगेटिव लग जाए, तो WH, फिर लगाइए ऑक्सिलरी वर्ब, फिर लगाइए सब्जेक्ट, फिर लगाइए नॉट, यहाँ नॉट लगा दीजिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइए, फिर लगाइए ऑब्जेक्ट, फिर लगाइए साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप इसके टोटल जो ट्रांसलेशन है और इसको कंटिन्यूटी को समझ सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, वाई इज राम नॉट प्लेइंग, मीन्स कि राम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है ना। वाई इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसे में हम इजी वे में इसको समझ सकते हैं। अब देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कंटिन्यूटी को दर्शाता है। कोई काम अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू है, तो आप समझ सकते हैं कि वह कंटिन्यूटी को दर्शाता है। और वह काम प्रेजेंट में अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू चल रहा है, तो समझ लीजिए कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कह सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को आप इजी वे में इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, और इस स्ट्रक्चर को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। चाहे पीजीटी का एग्जाम दीजिए, टीजीटी का एग्जाम दीजिए, हम इस एग्जाम को दिए हैं, तो हमने इस एग्जाम्स में देखा है कि दिया रहता है कि फाइंड करना रहता है, कि मतलब पहचानना रहता है कि ये किस टेंस का है। जैसे दे दिया है कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, और इसमें रहेगा कि दिस सेंटेंस बिलोंग टू द टेंस, और रिकॉग्नाइज टेंस फॉर्म, टेंस फॉर्म को पहचानना है कि किस टेंस से है। तो आपको वहाँ समझना हो जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट, उसका ऑप्शन रहेगा। आप समझ सकते, बिल्कुल ईजी वे में समझ सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर कुछ नया चीज़ सीखना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कुछ बातें हम और बताएं, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।